नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, हाल फिलहाल में ही कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जिग्नेश मेवाणी उन्होंने पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जरूर दिखाई, लेकिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे है कि आखिर जिग्नेश मेवाणी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की, और अगर वो पार्टी ज्वाइन करते तो उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो चलिए साथियों, हम आज बात कर रहे हैं दल परिवर्तन कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो समझते हैं फ्रेंड्स, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल कानून से संबंधित एक नई अनुसूची लाई गई, जिसका नाम था 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। फ्रेंड्स, से पहले होता क्या था 1985 से पहले, कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती थी उनके सदस्य चुनाव के बाद अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे। ठीक है, जैसे कि चुनाव हुआ, उसके मान लीजिए कोई एमएलए एमपी कांग्रेस से चुना गया, तो वो क्या करता था, या तो बीजेपी ज्वाइन कर लेता था या फिर या दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता था। मतलब कि ऐसे चलता था पहले। तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ और एक नई आपकी शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुई, अनुसूची इंट्रोड्यूस हुई, जो थी 10वीं अनुसूची। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या था, देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नियम बनाए गए। ठीक है, मैं उनको अभी डिस्क्राइब करूंगा। नेक्स्ट देखिए आप 91 या 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची के उपबंधों में परिवर्तन किया गया। ठीक है, आप ये समझते फ्रेंड्स, क्या था ये एक्चुअली, जो 52वां संविधान संशोधन था उसमें एक नियम बनाया गया दोस्तों, कि मान लीजिए कोई भी पार्टी है, अगर उसके 1/3 सदस्य पार्टी बदल लेते हैं, ठीक है, तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। 1/3 मतलब 33%। मान लीजिए बीजेपी के मेंबर हैं और उन्होंने चुनाव के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली, 33% ने, 1/3 ने, तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। जबकि जो 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसमें दोस्तों ये नियम बना दिया गया कि भैया 1/3 नहीं, अगर 2/3 2/3 मतलब कि 67% मेंबर अगर चुनाव के बाद, ठीक है, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर 2/3 से कम मेंबर पार्टी छोड़ते हैं तो वो दल बदल माना जाएगा और उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। एक बेसिक फर्क दोस्तों, जो 52वां संविधान संशोधन था और 91वां संविधान संशोधन था, एक इनमें बेसिक डिफरेंस ये था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। देखिए, अब बेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन भी मान लीजिए, जो निर्भरता है वो किस बेस पे होगी, समझिए आप। फर्स्ट, राजनीतिक दलों के सदस्य है। अब दोस्तों देखिए, अब बीजेपी है, अब बीजेपी में कोई मेंबर चुनाव के बाद अपनी इच्छा से पार्टी छोड़ देता है, तो उसकी जो सदस्यता है दोस्तों वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, मतलब कि उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए कोई मेंबर है, बीजेपी का ही है, ठीक है, वो अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग वोट नहीं करता। जो पार्टी के दिशा निर्देश होते हैं दोस्तों, वो उसके अकॉर्डिंग वोटिंग नहीं करता, और पार्टी 15 दिन के अंदर अंदर उसको माफ भी नहीं करती, तो उसकी जो सदस्यता है दोस्तों सदन की, भले वो लोकसभा का है, राज्यसभा का है, या फिर वो विधानसभा का है, विधान परिषद का है, तो उसकी सदस्यता दोस्तों रद्द हो जाएगी एज ए एमएलए और एज ए एमपी। फर्स्ट। सेकंड दोस्तों, निर्दलीय सदस्य है। मान लीजिए, अब जो हम जिग्नेश मेवाणी की बात कर रहे थे, वो क्या है कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मेंबर, निर्दलीय सदस्य है। अब फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कोई बंदा, ठीक है, चुनाव से पहले निर्दलीय खड़ा हुआ, मतलब कि उसका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और जीतने के बाद दोस्तों वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है। जैसे कि अब जिग्नेश मेवाणी थे, अगर ये कांग्रेस ज्वाइन कर लेते तो दोस्तों इनकी जो सदस्यता है एज ए एमएलए गुजरात से, वो रद्द हो जाती। इसीलिए कन्हैया कुमार ने तो दोस्तों सदस्यता ले ली कांग्रेस की, लेकिन जिग्नेश मेवाणी ने नहीं ली।
अगर वो लेते सदस्यता तो उनकी सदस्यता दोस्तों रद्द हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे अब कि कन्हैया कुमार ने तो दोस्तों सदस्यता ले ली कांग्रेस की, लेकिन जिग्नेश मेवाणी ने क्यों नहीं ली? क्योंकि उनकी जो मेंबरशिप है वो रद्द हो जाती। थर्ड साथियों, नॉमिनेटेड मेंबर। मान लीजिए जैसे आपको पता है लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, आजकल तो वो भी खत्म कर दिया गया है, और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स वो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने के बाद, मतलब जैसे वो चुन लिए गए, उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है, उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन 6 महीने बाद दोस्तों अगर मान लीजिए कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, मतलब कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है 6 महीने के बाद, तो दोस्तों उसकी भी जो मेंबरशिप है सदन की वो रद्द हो जाएगी। ये 3 सिनेरियो फ्रेंड्स जिसमें किसी भी मेंबर की जो मेंबरशिप है सदन से, ठीक है, वो रद्द हो जाएगी मेंबरशिप। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो जिग्नेश मेवाणी का केस था वो कौन सा था? निर्दलीय सदस्य वाला। अब एक क्वेश्चन ये होता है दोस्तों कि जो दल बदल से संबंधित कोई भी मान लीजिए निर्भरता संबंधित या डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित प्रश्न आता है तो उसका फैसला कौन लेगा? तो उसका फैसला दोस्तों सदन का अध्यक्ष लेगा। जैसे कि लोकसभा में, ठीक है, जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वो इसका फैसला लेगा। और अगर राज्यसभा का मामला है तो वहाँ पे जो सभापति होता है वो ये डिसीजन लेगा कि इस मेंबर की सदस्यता रद्द करनी है या नहीं करनी है, जो इसने गुनाह किया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी सदस्यता रद्द करनी है या नहीं करनी है। ये कौन लेगा फैसला दोस्तों? सदन का अध्यक्ष, जैसे कि मैंने अभी आपको मेंशन किया है। तो ये फ्रेंड्स आपका दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, बाकी मैं आपको एक बात तो बता देना चाहता हूँ, आज के समय में एंटी डिफेक्शन लॉ ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ये होते हैं ना सदन के अध्यक्ष, ये अपनी किसी न किसी पार्टी में आस्था जताते ही हैं, और दोस्तों ये टाइम पर डिसीजन नहीं देते। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पहले क्या नियम था? पहले ये नियम था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, सब कुछ अध्यक्ष ही करेगा। लेकिन आज के समय में फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकती है कि भाई जो ये अध्यक्ष ने निर्णय दिया है ये ठीक है या गलत है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।